हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, जब एक सरल दोलक ऊर्ध्वाधर से अपने अधिकतम कोणीय विस्थापन पर रहता है तो उस समय धागे में तनाव टी नॉट होता है और उस अधिकतम कोणीय विस्थापन का मान बताएं। तो दोलक का द्रव्यमान बच्चों m है, तो हमें अधिकतम कोणीय विस्थापन का मान बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, कि ये बच्चों कोई हमारा दोलक है इस प्रकार से, जिसमें डोरी की लंबाई बच्चों l है इस प्रकार से। बच्चों ये दोलक जो है अपनी साम्यावस्था के इधर उधर बच्चों इस प्रकार से हमारा दोलन गति करता है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों ये। और बच्चों इस प्रकार से किसी क्षण जो है बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा दोलक है और इसका ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा है बच्चों, इस प्रकार से। और डोरी में तनाव बच्चों टी है, इस प्रकार से मान लेते हैं। और बच्चों इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा बच्चों, तो ये कोण अगर देखें तो बच्चों ये भी थीटा होगा। तो बच्चों ये जो एम जी कॉस थीटा बच्चों होगा गुरुत्वाकर्षण बल का घटक, ये बच्चों केंद्र से विपरीत की ओर होगा, यानी ये वृत्तीय पथ पर बच्चों जो गति कर रहा है उसके केंद्र से विपरीत दिशा में। और ये एम जी साइन थीटा जो होगा ये स्पर्श रेखीय दिशा में होगा वृत्ताकार पथ के, जो कि इसकी चाल को बढ़ाने का प्रयास करेगा। इस समय चाल अगर बच्चों हम v मान लें, तो यहाँ पर बच्चों में पता है कि जो कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है बच्चों, तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल बच्चों उसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये दोलक पर जो है केंद्र की ओर एक तनाव लग रहा है, तो बच्चों ये हमें अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा बच्चों। तो केंद्र की ओर जो है परिणामी बल क्या है बच्चों, तो केंद्र की ओर परिणामी बल है टी माइनस एम जी कॉस थीटा। बच्चों एम जी कॉस थीटा केंद्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए इसे घटा दिया गया है। तो बच्चों ये केंद्र की ओर परिणामी बल जो है इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होगा बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों जो किसी भी क्षण जो है ये डोरी में तनाव टी का मान हमें प्राप्त हो गया एम जी कॉस थीटा धन एम वी का वर्ग भागे एल, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है बच्चों हमारा अधिकतम कोणीय विस्थापन पर है बच्चों, एक अपने अधिकतम कोणीय विस्थापन पर, यानी बच्चों ये हमारा एकदम किनारे के छोर पर है बच्चों हमारा दोलक। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अधिकतम कोणीय विस्थापन की स्थिति में बच्चों क्या होगा। तो बच्चों ये जब छोर में होता है बच्चों, तो उस समय जो है इसका वेग का मान शून्य होता है बच्चों, इस प्रकार से। बच्चों इसके वेग का मान शून्य होगा। और बच्चों ये जो थीटा है बच्चों ये अधिकतम होगा, अधिकतम कोणीय विस्थापन, तो इसे हम थीटा नॉट मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और इस समय जो तनाव है डोरी में उसे हम टी नॉट बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि धागे में तनाव टी नॉट है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि ये जो बच्चों तनाव टी होता है ये टी बराबर होता है एम जी कॉस थीटा धन बच्चों एम वी का वर्ग भागे एल। तो बच्चों टी की जगह टी नॉट हो जाएगा बराबर एम जी कॉस थीटा नॉट। और धन बच्चों ये बच्चों वेग का मान जो है बच्चों शून्य हो जाएगा, तो ये पद हमारा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कॉस थीटा नॉट बराबर देखें, ये हो जाएगा टी नॉट भागे एम जी। तो बच्चों यहाँ से थीटा नॉट जो है अधिकतम कोणीय विस्थापन हमें प्राप्त हो जाएगा कास इनवर्स टी नॉट भागे एम जी। तो बच्चों ये हमारा अधिकतम कोणीय विस्थापन का मान हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।